व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Hello everyone, welcome back to the channel. So today's question is 1472 on LeetCode platform design browser history. This is today's POTD. This is Streak's question as well. And so firstly we'll understand some of the key terms or the coin terms that are here used. If you are new to the computers, if you don't know much about them, then we'll discuss this, because I'm targeting these videos to start from scratch so that you can understand each and everything. Okay, so first is browser. What is browser? Browser is specifically a software that allows you to browse the web pages or explore the web pages. Web pages includes but not only limited to google.com, okay, facebook.com and so on. So these are some of the examples of the browser web pages. History is to what page you have visited, after that you have visited which page, then after that you have visited which page, etc. So this is all included in the browser history. Okay, so next the question says you have a browser of one tab where you start on the home page. What is home page? Home page is the page that you first see when you open any of the browser. Let's say I am using this Chrome browser. Chrome itself is a browser, and whenever I open this, I am landed by default on google.com. So this is my home page. So a page that by default appears when you open a browser is known as a home page, and you can visit another URL. URL is this: leetcode.com/problem/design browser history. This is the URL. URL stands for Uniform Resource Allocator. This is an address bar where you type URL and it will redirect you to that page or that location. Okay. Get back in the history of number of steps or move forward in the history of number of steps. Okay. किसी और URL पर हम विजिट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं और आगे जा सकते हैं। कोई भी अगर आप सर्च करते हो तो आप सर्च में बढ़ते जाते हो एंड देन लेट्स से एग्जांपल, मेरे को एक क्वेश्चन सर्च करना है। सो फर्स्ट इज माय गूगल, प्रॉपर इसको समझते हैं। तो लेट्स जस्ट अ मिनट। तो मुझे जैसे फर्स्ट पेज पर जाना है, इसको भी इरेज कर देते बिकॉज यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। हाँ, मैं कुछ सर्च कर रही हूँ एंड बाय डिफॉल्ट आई एम ऑन दिस google.com। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सर्च करा, अभी भी मैं google.com पर ही हूँ, पर वो मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं। क्या है? मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं। ठीक है, मैंने सर्च करके कुछ डाला और मेरे पास रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स में मेरे पास एक वेबसाइट आती है, मानो GFG, गीक्स फॉर गीक्स। मैं वहाँ पर गई, उसके सॉल्यूशन टैब पर गई। वो एक प्रॉब्लम है, मैं उसके सॉल्यूशन टैब पर गई या मैं उसके प्रैक्टिस टैब पर गई। ठीक है, फिर मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन सेलेक्ट करा और मैंने वो खोला। इतना पार्ट हुआ।
अब उस क्वेश्चन पे जाने के बाद मुझे लग रहा है नहीं, ये तो वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थी, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई रिक्वायर, सो आई स्टार्टेड बैक ट्रैकिंग. अब बैक ट्रैकिंग के अंदर लेट्स से आई पुट प्रेस द बैक बटन 2 times. 2 times के बैक बटन प्रेस करने के बाद आई शुड बी एट दिस पेज gfg.com. ठीक है, तो यहाँ मैं वापस आ गई. अब मैंने GFG पर आने के बाद मुझे लगा नहीं यार, एक बार देख लेते हैं, मे बी समथिंग लाइक मेरे काम का हो, समथिंग माइट बी इंपॉर्टेंट टू मी. सो मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड करा और मैं इधर आ गई. सो यहाँ ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्टेप्स का तो ये रोल है. ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड स्टेप्स. ओके, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दिस इज द होल स्टैक और द होल रिजल्ट और द होल सर्चिंग. ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री. तो अब ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर रहे हो, अब लेट्स सपोज मुझे फॉरवर्ड करा मैंने, अब मैं GFG पर हूँ करंटली, तो मैं मैक्सिमम 2 times ही फॉरवर्ड जा सकती हूँ, पर पेज लोड होने में टाइम लगाता है, यू ऑल नो. ठीक है, तो मैंने क्या करा, फॉरवर्ड बटन 3 time प्रेस कर दिया. आई हैव प्रेस 3 times. अब 3 time के बाद ये कोई नई ऐप थोड़ी ओपन करेगा. एक टाइम के बाद यहाँ आई, एक के बाद यहाँ आई, तीसरे के बाद तो कुछ और नहीं ओपन करेगा ना, यानी कि एटमोस्ट मुझे यहीं रहना चाहिए. सेम अगर मैं पीछे जा रही हूँ तो पीछे मेरे पास अब 2 स्टेप्स बाकी हैं. 2 में अगर मैं 3 कर देती हूँ, 3 पे मैं कोई रैंडम पेज पर तो नहीं जानी चाहिए ना, लास्ट में वो यहीं रुकना चाहिए. दिस शुड स्टॉप हेयर. सो ये कुछ टेस्ट केसेस या केसेस तुम कह सकते हो विच वी नीड टू टेक केयर whenever we go like in backward और forward. तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें ये स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं. सो इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करते हुए ये चीज जो है ये हमें ध्यान रखनी है. ओके, देन अब क्या करना है, इसको क्वेश्चन को समझते हैं पहले, कॉन्सेप्ट पूरा. पर समझेंगे कैसे, पहले हमने इसकी सिग्निफिकेंस तो डिस्कस करी नहीं. क्वेश्चन आया कितनी बार है, कितना जरूरी है, सो सिग्निफिकेंस इसके डिस्कस करते हैं सबसे पहले. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन कम इन फैंग कंपनीज इन पास्ट 6 months अराउंड 20+ times. और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. फुल इंटरव्यू जो 1 hour इंटरव्यूज होते हैं उनमें पूछा गया है. तो अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया सो यू कैन बी एन एज कि ठीक है 20+ times और 6 months के अंदर है, तो यानी स्टैट्स ज्यादा है इसका. इतने में अगर आता है और तुमको ये क्वेश्चन, इट्स लाइक ओके, पीस ऑफ केक है मेरा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी देख रखा है ये क्वेश्चन. यही एटीट्यूड, यही तुम्हारे मन की आवाज निकलेगी उस टाइम पर. सो अब बात करते हैं. सो google.com सर्च रिजल्ट से GFG से सोल्यूशन से क्वेश्चन, ये हमारी ब्राउजर और ब्राउजर हिस्ट्री है. ठीक है, अब हमें इसमें फंक्शंस क्या क्या इंप्लीमेंट करने हैं तो जरा उनकी बात करते हैं. You have a browser of one step, home page, the by default page, URL which we know, steps and steps जो भी हमने डिस्कस करा. हमें यही इंप्लीमेंट करना है, ब्राउजर हिस्ट्री which initializes the object with home page of the browser. इनिशियली होम पेज जो भी होगा उससे इनिशियलाइज कर दे. देन विजिट, कोई नई URL पर जाए तो इसको सारी फॉरवर्ड हिस्ट्री क्लियर कर देनी है. बैक पे आ रहे हैं तो बैक लेकर जाए, फॉरवर्ड पे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड लेकर जाए. अगर हमारे पास बैक स्टेप ज़्यादा हो गए हैं जो कि 0 से कम, मतलब 0 से भी बढ़ गए हैं, तब हमें वहीं रुकना है. अदरवाइज फॉरवर्ड में भी अगर मैक्सिमम जो हम विजिट करा था उतने पर अगर पहुंच चुके हैं तो हमें वहीं रुक जाना है. दीज आर द बेस केसेस. एग्जाम्पल समझो, ब्राउजर हिस्ट्री बोल रही है leetcode.com इनिशियली. ठीक है, यानी कि ये होम पेज है. विजिट करे google.com पर, फिर विजिट करे facebook.com पर, फिर बैक जाए. अब बैक वेट एंड देन विजिट, एक और विजिट है, एंड देन विजिट करे youtube.com पर. अब बैक जाना है एक स्टेप, यानी कि अब मैं किधर आ गई हूँ, यूट्यूब पर थी करंटली, बैक गई एक स्टेप फेसबुक पर. फिर क्या बोला है उसने, बैक जाओ एक स्टेप यानी कि गूगल पर. फिर क्या बोला है, फॉरवर्ड जाना है एक स्टेप यानी कि facebook.com पर. अब विजिट करा लिंक्डइन पर, विजिट करा लिंक्डइन पर, तो करंट लिंक्डइन हो गया. ठीक है, अब बैक जाने 2 स्टेप्स यानी कि 1 2 यूट्यूब 1 वेट फॉरवर्ड. ओके, फर्स्ट इज विजिट करा हमने कहाँ पर, linkedin.com पर. एंड देन क्या कह रहा है ये, फॉरवर्ड कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स. लिंक्डइन से फॉरवर्ड क्या जाओगे, कुछ नहीं जा सकता है. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बैक 2 स्टेप. करंटली यहाँ है, फॉरवर्ड कुछ नहीं है, बैक गए. फेसबुक बैक जाना है 2 स्टेप्स. ओके, तो 1 स्टेप में आएंगे हम यूट्यूब, सेकंड पे फेसबुक, थर्ड इज google.com.
एंड देन फिर क्या करा है, बैक करा 7 स्टेप्स। अब 7 तो वापस जा नहीं सकते, हम ऑलरेडी google.com पर आ चुके हैं। 7 जा नहीं सकते तो लास्ट हमारे पास यही बचता है, तो हमने डिस्प्ले कर दिया लीड कोड। ओके, तो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द सिग्निफिकेंस दिस क्वेश्चन वांट्स टू आस्क अस। अब इसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है डू मेंशन इन द कमेंट्स, वी विल डू एंड गो ओवर दैट एंड फाइंड आउट अ वे टू क्लियर दैट। ओके, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन नेव अप्रोच। नेव अप्रोच फर्स्ट आगे पीछे का काम है, लास्ट हमें लास्ट एक्सेस चाहिए। सो फर्स्ट जो तुम्हारे सबके दिमाग में आ रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। स्टैक को यूज कर लेते हैं और हो जाएगा। लास्ट हमें क्या चाहिए, तो स्टैक एक बनाई, जब भी जहां विजिट करे तो स्टैक में इंसर्ट कर दिया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने पर ये ड्रॉबैक देगी हमें। क्यों? लेट्स से हम गूगल पर गए हैं, हम फेसबुक पर गए, इंस्टा पर गए, इंस्टा कार्ट पे गए, और क्या होता है लिंक्डइन पर गए। ठीक है, जब हमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना है तो हम इसमें रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हमें पूरी स्टैक ही एक्सेस करनी पड़ेगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। यानी कि स्टैक शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी या फिर यहां से करनी पड़ेगी, और उस अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, तो इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बैक और फॉरवर्ड दोनों के लिए O ऑफ n हो जाती है। वेयर एज एक्सेस के लिए भी अगर हमें सिर्फ इंसर्शन करनी है तब इट इज O ऑफ 1। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन कि हम बाद में एक्सेस करना है, यानी हम बाद में विजिट कर रहे हैं या इंसर्ट करना है। मानो करंट पॉइंटर यहाँ है IG.com पर, ठीक है, करंट पॉइंटर है Instagram.com पर, अब मुझे विजिट करना है आगे। अब विजिट जब मैं कर रही हूँ और नया वेब पेज विजिट कर रही हूँ, ठीक है, मान लो नया वेब पेज विजिट करते हैं gfg.com, geeks4geeks.com, तो नया वेब पेज विजिट करने पर करंट पॉइंटर यहाँ है मेरा, मुझे इसे पहले आगे तक लेकर जाना होगा एंड देन मैं यहां पर इनपुट करूंगी क्या क्या gfg। ठीक है, तो यानी कि इंसर्शन में भी मेरी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n इस केस में पहुंच सकती है। तो हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, फर्स्टली वी वांट अ डेटा स्ट्रक्चर जो हमें O ऑफ 1 एक्सेस टाइम प्रोवाइड करे, प्लस डायनामिकली इंसर्ट कर सकें, और इंसर्शन में भी हमारा ये होना चाहिए O of 1 is our access time। ठीक है, तो ऐसा चाहिए। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? O of 1 access time, array, unordered map, ये आता है। ठीक है, ऑर्डर्ड मैप, इंसर्शन O of 1 दे। इंसर्शन O of 1 या तो एरे अगर वो डायनामिक एरे हो तब दे सकती है, और अनऑर्डर्ड मैप दे सकता है। ऑर्डर्ड मैप इंसर्शन में हमारा पास log ऑफ n ही जाएगा, बिकॉज वो सॉर्ट करके रखता है हर चीज। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस आते हैं। अनऑर्डर्ड मैप क्यों हमें इसमें प्रेफर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखेगा, और यहाँ हमें ऑर्डर चाहिए। ठीक है, किस वेबसाइट के बाद कहाँ गए थे, किसके बाद कहाँ गए, और किससे पहले कहाँ गए, तो ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ऑर्डर हमारा अनऑर्डर्ड मैप मेंटेन नहीं करेगा, उसका नाम ही अनऑर्डर्ड है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, डायनामिक एरे। सो वी विल चूज दिस डायनामिक एरे ओवर ऑल दीज। अब डायनामिक एरे से हमें क्या क्या फायदे मिल गए, अब इसकी अप्रोच समझते हैं। तो पहला ये था डेटा स्ट्रक्चर स्टॉर्मिंग। C++ के अंदर ये हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, और वेक्टर हमारा जावा में भी रिप्रेजेंटेड है। जावा में तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर पे, अगर आपको डायनामिक चाहिए तो। ठीक है, अप्रोच हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, इट विल बी 2 पॉइंटर अप्रोच। इट विल बी 2 पॉइंटर अप्रोच, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्या करना है, 2 पॉइंटर अप्रोच, जिसमें फर्स्ट क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, करंट URL और लास्ट URL। ठीक है, जो भी लास्ट हमने विजिट करा लास्ट URL उसका इंडेक्स मेंटेन करके रखेगा, करंट URL करंट का इंडेक्स मेंटेन करके रखेगा। हम एक एरे बनाएंगे। ठीक है, अब एरे में मानो, एरे के क्या फायदे हुए, अगर मेरा करंट URL है यहाँ पे, ठीक है, और मुझे फॉरवर्ड जाना है 2 स्टेप्स, तो मैं सीधा चली गई और इस एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। अगर मुझे बैकवर्ड जाना है 3 स्टेप्स में यहाँ गई और मैंने इसे एक्सेस कर लिया।
O(1) आ गया, एक्सेस टाइम। इंसर्शन एंड में इंसर्ट करने, तो इंसर्शन भी मेरे पास क्या हो जाएगी, O(1). दैट्स वाई वी विल चूज दिस डेटा स्ट्रक्चर ओवर ऑल द अदर्स। ठीक है, अभी ये तो देख लिया, डेटा स्ट्रक्चर की चॉइस देख ली। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सो फर्स्ट हमको 2 से 3 फंक्शन बनाने हैं। पहला है विजिट। विजिट फंक्शन क्या करेगा, अगर हमारा जो वेक्टर का साइज है वो करंट यूआरएल से अगर बड़ा है, यानी कि हमारे वेक्टर में काफी जगह है, तब हम उस यूआरएल को स्पेसिफिकली इंसर्ट कर देंगे। अदरवाइज करंट यूआरएल को सेट करेंगे जहां पर भी हम अभी लास्ट विजिट कर रहे हैं, एंड देन वील रिटर्न। एंड देन आता है हमारे पास बैक फंक्शन है एक हमारा, और एक है फॉरवर्ड फंक्शन। फॉरवर्ड में हमने क्या देखना है, लास्ट यूआरएल, जो भी हमारे लास्ट यूआरएल का मेंटेन करके रखेगा इंडेक्स, लास्ट यूआरएल, ठीक है, कॉमा करंट यूआरएल प्लस स्टेप्स। कितने स्टेप्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना है, इनका हमने मिनिमम लेना है। क्या लेना है, मिनिमम। क्या बताना चाह रही है, अगर लास्ट यूआरएल है यहां पर, करंट हो तुम यहां, ठीक है, करंट यूआरएल है हमारा ये, स्टेप्स मेरे पास आ गए हैं 5, करंट प्लस 5, मैं एरे के ही बाहर चली गई, तो वो नहीं होना चाहिए। लास्ट यूआरएल उस टाइम पर 5 नहीं हम सर्व कर सकते, तो जितना सर्व कर सकते हैं वो देंगे, तो लास्ट यूआरएल करेंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर बैक में क्या है, मिनिमम, बैक में हमने लेना मैक्सिमम, किसका, 0 या फिर करंट यूआरएल माइनस स्टेप्स। अब अगर मैं करंट ऑलरेडी इधर हूं, मेरे पास बैक आ गए हैं 6 स्टेप्स, तो मैं 6 का ही रैंडम थोड़ी जाके बैठ जाऊंगी किसी भी मेमोरी लोकेशन पर। कहीं भी किसी भी मेमोरी लोकेशन पे मेरा पॉइंटर नहीं जाना चाहिए, इट विल बी एट 0, तो इसीलिए हम ये लेंगे 0 कॉमा करंट यूआरएल माइनस स्टेप्स। एरे है तो हमने सिर्फ ये जो भी हम वेरिएबल सेट करेंगे, विच इज लेट्स से टेम्प सेट कर देते हैं इसको, तो ये हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कौन से यूआरएल पर हम करंटली हैं, लेट्स से हिस्ट्री, मैंने एक एरे ली है जिसके ये एरे का नाम है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में हम रिटर्न कर देंगे टेम्प, एंड दैट्स इट। ओके, तो आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। बेसिक, बहुत ही बेसिक इंट्यूशन था। मेन जो इसमें काम था इस क्वेश्चन के अंदर, जो किक थी, दैट वाज टू चूज अ डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट, क्योंकि सबके दिमाग में लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट वाला स्टेप जाता है तो स्टैक ही आता है। बट मेन किक इसमें यही थी कि हमें डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डायनामिक एरे यूज करना है, स्टैक नहीं यूज करना है। ओके, सो इतना हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आई हो, नहीं समझ में आया हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट एंड रिस्पॉन्ड टू दैट अकॉर्डिंगली। ओके, सो यहाँ पर हमने चीजें डिस्कस करी, 2 पॉइंटर्स बनाए। तो सबसे पहले वो बनाते हैं, करंट यूआरएल कॉमा लास्ट यूआरएल, ठीक है, और एक वेक्टर बनाया है। वेक्टर को क्या ले लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं विजिटेड, ठीक है। अब ब्राउजर हिस्ट्री होम पेज आया, होम पेज में आया है, तो विजिटेड के अंदर पुश करेंगे किसको, होम पेज। विजिट में हमने पुश कर दिया होम पेज, करंट यूआरएल इक्वल्स टू लास्ट यूआरएल, इनिशियली 0 सेट कर देंगे। अब आए विजिट पर। विजिट पर हमने क्या देखना है, सबसे पहले विजिट कर रहे हैं, यानी कि करंट यूआरएल +1 हो जाना चाहिए। +1 क्यों हो जाना चाहिए, बिकॉज अब करंट कोई और है, होम पेज नहीं है, कोई और आ चुका है, ठीक है। अब विजिटेड का अगर साइज जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन है करंट के साइज के, करंट यूआरएल के साइज के, तब हम क्या करेंगे, तब हमने क्या करना है, विजिटेड के करंट यूआरएल में जहां पर भी वो पॉइंट कर रहा होगा, इस यूआरएल को पॉइंट कर देंगे। एल्स हमने क्या करेंगे, विजिटेड में पुश बैक कर देंगे किसको, यूआरएल को। तो यानी कि अगर ऑलरेडी ये वाला इंडेक्स है वहां पर एरे के अंदर, तो ये पॉइंटर सेट कर दे, ये यूआरएल सेट कर दे, अदरवाइज इंसर्ट कर दे, ठीक है। एंड देन क्या करना है, फिर लास्ट यूआरएल पॉइंट कराएंगे करंट यूआरएल को। अब अगर बैक जा रहे हैं तो बैक में क्या करना है, करंट यूआरएल इज इक्वल्स टू मैक्स 0 कॉमा करंट यूआरएल माइनस स्टेप्स, ठीक है, एंड देन रिटर्न कर देंगे विजिटेड करंट यूआरएल। सेम फॉर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का भी हमने केस डिस्कस करा था।
फॉरवर्ड में मिनिमम लास्ट यूआरएल जहाँ पर है, अब उससे एरे से तो बाहर नहीं जाना है हमने, तो उस चीज़ को चेक करेंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे विजिटेड करंट यूआरएल। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए हमने। विजिटेड के केस में पीछे जाना चाहिए, उसके बेस में बाहर आना चाहिए। टाइपो वेक्टर होता है, वेक्टर एम आया गया था वहाँ पर। लेट्स सी, ओके, विजिटेड डॉट पुश बैक। हाँ, लेट्स रन। ओके 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 ओके, तो विजिटेड के अंदर हमने, विजिटेड में हमने ये बनाया है, स्ट्रिंग बनाना है, इट मस्ट बी एन यूआरएल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑफ इंट, तो मैंने इंट ही बना दिया इसको। ठीक है, तो ये टेस्ट केसेस पास हो गए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 ली है। लेट्स गो अहेड, सबमिट दिस, देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस क्या आंसर आता है हमारा। एंड इट इज 90.76, नॉट बैड। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं, ट्राई करते हैं। इट कुड इंक्रीज, इट कुड नॉट समटाइम्स, क्योंकि होता है लीड कोड पर। अगर रेगुलर करने वाले हो तो आगे पीछे घूमती रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इतना अंदाजा लग गया होगा। तो देखो 90 था, 92 आ गया, पर ठीक है, वील कंसीडर 90 वो फर्स्ट आया था, तो 10 में से 9 मार्क्स आया है इंटरव्यू में। अगर तुम लोग मतलब whenever you see it in an interview you have scored 10 on 9, okay, and then space complexity is better than 97.83, which is also really really good. So we have solved this question बहुत ही बढ़िया से, सभी सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर with the correct approach. The main kicker in this was क्या, डेटा स्ट्रक्चर की। लेकिन आई वॉन्ट टू हाईलाइट, और लाइक इस इंफॉर्मेशन को आई वॉन्ट टू हाईलाइट है दैट ऑलवेज डिस्कस विद नेव अप्रोच फर्स्ट एंड देन कम अप टू द ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, नेव अप्रोच जो भी तुम्हारे दिमाग में आती है, विच इज स्टैक, क्यू, कुछ भी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू लाइक दिस क्वेश्चन ओनली, जो भी आती है, जस्ट डिस्कस दैट फर्स्ट थ्रू टू द इंटरव्यूअर एंड देन अराइव एट ऑप्टिमल। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऑप्टिमल पे आओगे ना तो इंटरव्यूअर सीधा सीधा पूछ लेता है, हैव यू सीन दिस क्वेश्चन बिफोर, एंड इफ यू हैव सीन दिस क्वेश्चन, इफ यू सेड यस, तो उनका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है। वो अगर तुमको पहले आइंस्टाइन समझते थे तो अब वो तुमको कुछ और समझते हैं। ये वाली चीज मेंटालिटी चेंज होती है। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल्सो माई सेल्फ। ओके, मेरे को भी अगर कोई कैंडिडेट बताता है कि आई हैव सीन दिस क्वेश्चन ऐसा ऐसा इस वेबसाइट पर प्रैक्टिस करते हुए देखा था मैंने, तो ठीक है। अब अगर देखा था या नहीं देखा था या सिर्फ नॉर्मल कर दिया था, आई बीइंग अ मॉडरेट पर्सन, तो अगर देखा था कोई बात नहीं, तुम सॉल्व करने का जो तुम्हारा तरीका होगा ना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने उस टाइम पर ये क्वेश्चन सिर्फ देखकर छोड़ दिया था या उसे समझा भी था। क्योंकि अगर तुमने ढंग से समझा होगा इस ऑप्टिमल अप्रोच पर, जो कि यूजुअल पीपल को लगेंगे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, तुम फर्स्ट अप्रोच इस पर आ जाओगे। ठीक है, मत आओ, कभी भी मत आओ, बिकॉज ये तुम्हारे जो सॉल्विंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता। तुम्हारा थॉट प्रोसेस, जिन चीजों पर तुम्हें एक्सेस करा जा रहा है, वो चीजें तुम डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा एवरी टाइम स्टार्ट विद नेव अप्रोच फर्स्ट, ताकि तुम अपने थॉट प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर सको। क्योंकि देखो, मार्किंग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व या ना सॉल्व होने पर नहीं होती है। कई केसेस में ऐसा हुआ है जहां पर कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन लाइक कोड नहीं लिख पाया, पर उसने थॉट प्रोसेस मुझे अच्छे से समझा दिया था, एंड आई हैव क्लियर्ड हिम और हर। ओके, सो ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने करी थी, बट ये चीज मैंने कई जगह होते हुए भी देखी है, इवन इन बिग कंपनीज, गूगल में भी। अगर तुम्हारा कोड तुम नहीं लिख पाए किसी भी वजह से, ठीक है, टाइम अप हो गया, कोई टेक्निकल इश्यू था, कुछ भी था, पर अगर तुमने अप्रोच अच्छे से डिस्कस करी थी इंटरव्यूअर के साथ, तो वो तुम्हें आगे निकाल देंगे। तो अप्रोच को सबसे पहले डिस्कस करो, और अप्रोच डिस्कशन सिर्फ ऑप्टिमल पर मत आओ, नेव से स्टार्ट करो। नेव से स्टार्ट करो ताकि तुम अपना थॉट प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट कर सको और उस पर भी नंबर ले सको। दिस ऑल्सो गिव्स यू एन एज। ओके, तो ये एक तरीके से बोनस टिप थी आज की, अलग से ना सेक्शन होते हुए भी बोनस टिप हो गई। तो ओके, if you like today's video, if you like today's question, explanation, code, then do not forget to like, share, comment and subscribe the channel.
so that you can have more videos. Hit the bell icon if you want that every time if I post a new video, you should be indicated that yes, new video is there. So bell icon ko press karna mat bhulna. At the last, I want to say you all thank you for watching the video till the end. If you like, share, comment and subscribe. Share the channel with your friends, guys, because sharing education is really a good deed. And at the end of the video, I would like to say you all stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all, guys.